नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल राइट वे स्टडी में। दोस्तों इस सेशन में हम लोग जानेंगे पाइथागोरस प्रमेय को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, या फिर कह लेंगे कि थ्योरम नंबर आपकी 6.8 को हम लोग जो है इसमें सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया हुआ है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, आपका ये समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। कर्ण का वर्ग ए बी सी, आपका ए बी सी, ए सी का स्क्वायर बराबर होगा, सही तरीके से लिखता हूं, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए सी का स्क्वायर कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं, शेष दो भुजाएं ये दोनों, शेष दो भुजाओं के वर्गों ए बी का वर्ग और बी सी का वर्ग वर्गों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। ये आपको सिद्ध करना है। तो इस प्रकार से आपका दिया हुआ है ये। अब दोस्तों अगर कह रहा है कि अगर इस त्रिभुज को हम जो क्या करें कि उठा के इस प्रकार से कर दें, ध्यान से देखिएगा इस प्रकार से, तो आपका हम ए यहाँ पे रखेंगे, बी यहाँ पे रखेंगे और सी यहाँ पे रखेंगे। ध्यान से देखिएगा, इस त्रिभुज में हमने समकोण त्रिभुज उसी को रखा, समकोण त्रिभुज उसी को रखा और इसको क्या हमने कर दिया, पलट दिया, केवल पलट दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस वाले त्रिभुज को हम क्या करेंगे, साफ कर देंगे दोस्तों, ये ठीक है, ये हमने साफ कर दिया। अब इसमें देखिएगा, इसमें क्या करता हूँ कि यहाँ से एक जो है लंब डाल दिया, शीर्ष लंब डाल दिया इस प्रकार से, ठीक। ये आपका डी हो गया और ये आपका 90 डिग्री समकोण हो गया। 90 डिग्री कैसा होगा, समकोण हो गया, ठीक। तो दोस्तों जो प्रमेय नंबर हमारी 6.7 है, 6.7, इस पहले 6.7 के हम लोग पढ़ लेते हैं क्या होती है 6.7। आपके मोबाइल पे आ रही होगी स्क्रीन पे। 6.7 क्या है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के जो आपका समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर डाला गया लंब जो है, इस जो त्रिभुज को है दो भागों में बांट देता है और जो दोनों भाग होंगे वो कैसे होंगे, समरूप होंगे और स्वयं भी कैसा होगा, समरूप होगा। तो ये आपका 6.7 आपका प्रमेय था, देख लीजिएगा। अब इसको एक बार समझ भी लेते हैं कि 6.7 कैसे, कि यदि आपका कह रहा है समकोण त्रिभुज जो आपका समकोण होगा उस सामने से वाली भुजा यानी कि कर्ण पर डाला गया लंब, इन दोनों को कैसा होगा, बराबर भागों में, या कह लें या दोनों को समरूप में डिवाइड कर देता है, समरूप में डिवाइड करता है और स्वयं आपस में स्वयं भी उनके समरूप होगा, मतलब ए बी सी भी कैसा होगा, समरूप होगा। तो त्रिभुज ए डी बी समरूप होगा ए बी सी के। कैसे, प्रमेय नंबर आपका कौन सी बताया अभी मैंने, 6.7 से, प्रमेय नंबर 6.7 से। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी और बराबर होगा किसके, ए डी अपॉन ए बी के बराबर होगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे, समानुपातिक, ठीक। और ये समीकरण, अभी इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। अगर इसको हम तिरछी गुणा करते हैं तो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ए सी इंटू ए डी। अब इसको मैं समीकरण नंबर 1 डाल दे रहा हूँ, ठीक। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस वाले, ये अभी हम छोटे वाले चले और बड़े से चले, अब इस वाले छोटे से चलेंगे और पूरे बड़े चलेंगे। देखिएगा इधर ए बी सी, या फिर पहले यहाँ चलेंगे बी डी सी, ये दोनों त्रिभुज आपके, तो बी डी सी समरूप आपके होंगे ए बी सी के, त्रिभुज ए बी सी के, ये आपके। और प्रमेय नंबर आपकी वही रहेगी 6.7 से आपका, ठीक। और हम सिद्ध कर रहे हैं 6.8 को, ठीक। तो ये आपके जब बराबर हैं, ये क्या हो गया, बी, यहाँ पे डी रहेगा भाई, डी, तो बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। और यहाँ से आपका डी सी अपॉन बी सी समानुपातिक, ठीक है। अब यहाँ से तिरछी गुणा करेंगे तो आपका आएगा बी सी का स्क्वायर, देखो बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी इंटू डी सी, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर कितनी हो गई, 2 हो गई। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को क्या कर देते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा समीकरण नंबर 1 व 2 को
जोड़ने पर, तो इस साइड का अगर हम जोड़ेंगे तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, AC इंटू AD प्लस AC इंटू DC। अब हमारा AC जो है दोनों में कॉमन है, तो AC को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो AD प्लस यहाँ से भी AC चला जाएगा तो DC बचेगा, ये बचा आपका। अब यहाँ पे देखिएगा AD प्लस DC जो आपका है वो AC के बराबर होगा। AD इतना भाग और ये इतना भाग, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो AC के बराबर हो जाएगा ना, तो AC आपका ये पहले से दिया हुआ है और गुणे में आपका AD प्लस DC आपका AC के बराबर होगा और नई लाइन से आपका ये AC स्क्वायर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये किसके बराबर हो गया आपका, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर आपका AC का स्क्वायर। तो ये आपकी जो प्रमेय नंबर है 6.8 सिद्ध होके आती है। एक बार जो है ब्रीफ में इसको फिर से समझा देता हूँ, देख लीजिएगा क्या दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के समान होता है। ये आपका एक प्रमेय दी हुई है, ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मैंने त्रिभुज बनाया ये, ठीक है, जिसमें हमने ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने समकोण लिया। पहले आप लोग इस प्रकार से त्रिभुज देखते होंगे, ठीक है, लेकिन इसको मैंने क्या किया, थोड़ा घुमा दिया, इसको मैं इस प्रकार से कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे एक मैंने लंब डाल दिया, ये लंब डाल दिया, ठीक, शीर्ष लंब, जिसको हमने डी नाम दे दिया। अब त्रिभुज हमारा जो है ए, यहाँ पे देखिएगा सिद्ध आपको कराना था ये। अब त्रिभुज जो ADB और त्रिभुज ABC, ये 6.7 मैंने प्रमेय बताई थी अभी जब मैंने पढ़ाया था कि जो अगर कोई त्रिभुज में इस प्रकार से लंब डलाता है तो ये वाला त्रिभुज कैसे होंगे, आपस में कैसे होंगे, समरूप होंगे, और ये वाला त्रिभुज इस पूरे वाले त्रिभुज के भी समरूप होगा और इस वाले त्रिभुज के भी समरूप होगा। तो ये 6.7 प्रमेय नंबर मैंने बताया। उस हिसाब से आपका क्या हो गया, AB अपॉन AC बराबर AD अपॉन AB, जो कि समानुपातिक से होगा, समानुपातिक नियम से लागू हुआ। इस प्रकार से आपकी ये एक समीकरण इधर निकल आई और एक समीकरण इधर निकल आई, दोनों को हमने क्या कर लिया, जोड़ लिया, दोनों को जोड़ लिया, और जोड़ने के बाद हमारा ये निकल के आया, और यहाँ पे AD प्लस DC का मान आपको एकदम पूरा कर देंगे तो AC आएगा। इस प्रकार से हमारा AC स्क्वायर निकल के आया। तो दोस्तों ये रही आपकी जो पाइथागोरस प्रमेय है, इसका प्रूफ रहा। इसका जो उल्टा प्रतिलोम जो है, विलोम कहते हैं उसे, तो विलोम भी मैं बहुत जल्दी बताऊंगा, अगली क्लास में उसको मैं बता दूंगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।